घर में चटपटा खाना बनाना नहीं है और बाहर से कुछ मंगवा नहीं सकते, ना ही घर में कुछ छोटा मोटा पकौड़े या फिर कुछ अच्छा बना सकते हैं। और मुझे तो बल्कि चटपटा खाने की बहुत ज्यादा आदत है और मुझे थोड़ी थोड़ी देर में भूख भी लग जाती है, लेकिन यहाँ पर तो मैं भूखी मर रही हूँ। उसके बाद प्रीति के ही कमरे में एक अटैच कमरा था जो कि स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। प्रीति जब उसकी साफ सफाई कर रही थी तब उसे वहां पर एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन मिल जाता है। अरे वाह, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन रखा है, लेकिन ये यहाँ पर आया कैसे? ये तो हमारे काम आ सकता है। अब प्रीति स्टोर रूम से साफ सफाई करके बहुत सारा सामान खाली करती है और थोड़ी देर बाद सारा सामान नीचे लाने के बाद कबाड़ी वाले को दे देती है। अरे देखिए बहन जी, मैं इस सारे सामान के आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए दे सकता हूँ। अरे भैया, लेकिन 300 रुपए में क्या होगा? देखो तो जरा कितना सारा सामान है यहाँ पर, कम से कम 500 रुपए तो दो। देखिए बहन जी, 500 रुपए में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, मैं आपको 350 रुपए दे देता हूँ, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, जितना होता है उतना दे दो। प्रीति पैसे लेकर अंदर जाती है और शांति को दे देती है। अरे बहू, तू भला इतने सस्ते में कैसे मान सकती है? तुझे कम से कम 1000 रुपए बोलना चाहिए था, तब कहीं जाकर वो 800-900 रुपए देकर जाता। तू भी ना हर बात में घाटा ही कर देती है। खुद तो हर चीज में कंजूसी करनी है और बाकी चीजों में दूसरों को लूटना है। वाह मम्मी जी वाह, कमाल करती हैं आप। अब प्रीति ऊपर अपने कमरे में जाती है और भूख के मारे उसका दिमाग घूम रहा था। तब उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। क्या हुआ मम्मी जी, अगर मुझे कुछ भी खाने नहीं देती हैं तो मैं काम कर सकती हूँ कि मैं अपनी एक अलग सीक्रेट रसोई बना सकती हूँ, जिसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और मेरा जब भी कुछ खाने का मन करेगा तो वहाँ पर ही बनाकर खा लिया करूँगी। चल प्रीति, शुरू हो जा अब अपना काम करने के लिए। अब प्रीति अपने ही कमरे में जो अटैच कमरा था उसमें अपनी कार्यस्थानी करना शुरू कर देती है। वो उस कमरे के अंदर स्लैब पर इंडक्शन रख देती है और स्टोर रूम से ही उसे जो 3 बर्तन मिले थे उसे भी वहां पर लाकर रख देती है। किचन का सेटअप करने के बाद बाकी काम तो हो गया है, लेकिन अब अगर कहीं इस सीक्रेट रसोई के बारे में किसी को पता चल गया तो मेरी तो वाट ही लग जाएगी। काफी देर सोचने के बाद हाँ, आइडिया, कमरे के बीच में पर्दा लगा देती हूँ, पीछे रसोई हो जाएगी और आगे अलमारी हो जाएगी। यानी मैं आगे अच्छे से कपड़े रख दूंगी और उसके बाद कमरे का दरवाजा बंद कर दूंगी। इस तरह कोई भी दरवाजा खोलकर देखेगा तो उसे लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ कपड़े रखे हैं और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। अब प्रीति बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो पीछे तो किचन का सेटअप तैयार कर लेती है और उसके बाद वहां पर पर्दा लगा देती है और पर्दे के आगे कपड़े अच्छे से क्लोथिंग स्टैंड में रख देती है, जिसके बाद बाहर से किसी को भी देखने पर यही लग रहा था कि इस कमरे को एक अलमारी की तरह यानी कि कपड़े रखने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति बहू, कहाँ चली गई? जल्दी इधर आ। अब शांति की आवाज लगाने पर प्रीति उसके पास जाती है और शांति कहती है, अरे बहू, आज ना घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, अब जल्दी से उनके लिए खाना बना दे। मम्मी जी, मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता भी तो बनाना होगा, तो मैं सोच रही हूँ या तो उनके लिए चाय के साथ समोसे बना देती हूँ या कुछ पकौड़े बना दूँ। अरे बहू, तेरी भी जीभ कुछ ज्यादा ही चटोरी है, जब देखो बस यही सब खाने के बारे में सोचती रहती है। अरे कोई जरूरत नहीं है ऐसा बनाने की, बस सिंपल सी दाल रोटी चावल बना ले। अच्छा मम्मी जी, अगर हम चाय के साथ कुछ नहीं बना रहे तो क्यों ना हम खाने में ही कम से कम पनीर या चाप की सब्जी बना देते हैं। तुझे अपना दिमाग लगाने के लिए किसने कहा है? मैंने कहा ना कि तुझे सिंपल दाल रोटी चावल ही बनाना है। कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए ज्यादा पनीर या चाप बनाने की, कुछ भी फ्री में नहीं आता है। पता भी है कितना महंगाई का जमाना हो रहा है। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और उसके बाद प्रीति गुस्से में बस यही खाना बनाती है और मेहमानों को परोसती है। सभी मेहमान खाना खाकर वहां से चले जाते हैं और बाकी सब तो खाना खाते हैं, लेकिन प्रीति कुछ नहीं खाती। तब मैं बहुत देर से देख रही हूँ तुम ठीक से खाना नहीं खाती हो। आजकल तुम हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा रही, और खाती भी हो तो बस आधी रोटी खाती हो। कुछ नहीं मम्मी जी, बस मुझे भूख नहीं लगती, और जब लगती है तब मैं बाद में बनी हुई रोटी खा लेती हूँ। उसके बाद प्रीति को जब भूख लग रही थी तब वो रसोई से थोड़ा सा राशन लेकर अपनी सीक्रेट रसोई में जाती है और वहां पर पकौड़े बनाना शुरू करती है। आज तो बढ़िया बढ़िया आलू और गोभी के पकौड़े बनाऊंगी, मजा ही आ जाएगा सच में। इतने दिनों से मैंने पकौड़े नहीं खाए थे, आज आखिरकार पकौड़े खाने का मौका मिल ही गया। अब प्रीति अपनी सीक्रेट रसोई में चाय और पकौड़े बनाती है और उसके बाद बड़े मजे से उनका स्वाद लेती है।
ओहो, सच में सर्दी में गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। कितने समय बाद खाने को मिल रहा है। इस तरह प्रीति ने अपनी सीक्रेट रसोई का उद्घाटन कर दिया और अब से वो हर रोज अपनी सीक्रेट रसोई में कुछ न कुछ बनाकर खाने ही लगी थी। लेकिन उसे राशन रसोई से ही लेना पड़ रहा था, जिसकी वजह से रसोई में जब राशन जल्दी खत्म हो जाता है तो फिर से शांति गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। बहू, तू आखिर ऐसा क्या करती है? इतना सारा महीने का राशन क्या एक ही दिन में कच्चा चबा जाती है जो इतनी जल्दी जल्दी राशन खत्म हो गया? मैंने एक साथ इतना सारा राशन भरवाया था, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? ये बात सुनकर प्रीति घबरा जाती है। वो मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैं तो सब आपसे ही पूछ कर करती हूँ और आप तो देखती ही हैं कि मैं कितना कम खाना बनाती हूँ। अरे तो फिर राशन कहाँ पर चला जाता है? क्या बात है भाग्यवान, तुम भी हर रोज जब देखो बहू के पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे पहले हमारे घर में कम सदस्य थे और अब हमारे घर में ज्यादा सदस्य हैं। अब कई बार मेहमान भी आ जाते हैं तो राशन तो लगना बनता ही है ना। तुम्हें हर छोटी छोटी बात पर इस तरीके से बहू का इंटेरोगेशन करके उसे परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है। रमेश के ऐसा बोलने पर शांति शांत हो जाती है। शुक्र है आज तो पापा जी ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो काम से चली जाती। अब प्रीति सुबह शाम जब भी उसे टाइम मिलता तो वो अपनी सीक्रेट रसोई में जाकर कुछ न कुछ बनाकर खाने लगती। एक रात वो अपनी सीक्रेट रसोई में आलू के पराठे बनाकर खा रही थी। तभी रोहन की आंख खुलती है तो देखता है कि आसपास कहीं पर भी प्रीति नजर नहीं आ रही है। अरे आखिर ये प्रीति कहाँ चली गई? रोहन उठकर वॉशरूम में भी चेक करता है लेकिन वहां पर भी प्रीति नहीं थी। उसके बाद जब वो देखता है कि स्टोर रूम की लाइट जल रही है तो अंदर जाकर जो नजारा देखता है तो वो हैरान रह जाता है। प्रीति वहां पर आराम से बैठकर अपने लिए आलू के पराठे बनाकर खा रही थी। रोहन को देखकर प्रीति के भी होश उड़ जाते हैं। अरे प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो कुछ नहीं, बस। इसका मतलब तुम यहाँ पर छुपकर खाना बनाती हो और अकेले अकेले खाना खाती हो? देखिए प्लीज, आप इस बारे में किसी को मत बताना वरना मेरी खैर नहीं। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। हाँ बिल्कुल, तुम्हें आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम ये सब कुछ अकेले कर रही थी। अब चलो जल्दी से मुझे भी आलू का पराठा खिला दो। आज के बाद तुम जो भी बनाओगी मुझे भी बनाकर खिलाना, ठीक है? रोहन को ऐसे अपना सपोर्ट करता देखकर प्रीति को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, आइए आप ही बैठकर खा लीजिए। इस तरह रोहन को प्रीति के बारे में पता चलता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता बल्कि उसका साथ देता है। और वहीं दूसरी तरफ जब रमेश रात को उठकर पानी पीने रसोई में जा रहा था तब उसे बर्तन की खटपट की आवाज आती है। अरे इतनी तेज बर्तनों की खटपट की आवाज कहाँ से आ रही है? हमारी रसोई में तो कोई भी नहीं है, लगता है पड़ोस से आ रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मानो हमारे ही घर से आ रही हो सकता है सर्दी है इसलिए इतनी तेज आवाज आ रही है। रमेश नींद में था इसलिए ज्यादा नहीं सोचता और वापस जाकर अपने कमरे में सो जाता है। अब एक दिन प्रीति रोहन से पैसे लेकर बाजार में अपनी सीक्रेट रसोई के लिए सामान लेने जाती है। आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम सीने को चीरते हुए जा रही है। अब प्रीति एक दुकान पर पहुंचती है और वहां पर खाने पीने का सारा सामान ले लेती है। भैया, राशन पानी के साथ थोड़े से चिप्स, कुरकुरे और बिस्किट भी दे दीजिए, साथ में ब्रेड, रस्क और फैन भी दे दीजिए। जी ठीक है। अब सारा सामान लेने के बाद जब प्रीति घर वापस आती है तो शांति उसे पकड़ लेती है। प्रीति अपने कमरे में जा रही थी जहां पर शांति उसे रोकती है, जिसे देखकर प्रीति बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे बहू, इतनी बड़ी बड़ी थैलियों में क्या लेकर आई है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आई थी। अच्छा ला, मुझे दिखा कि क्या क्या लेकर आई है। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह लेकर आई थी। इसके बाद जब शांति सामान देखती है तो उसका पारा 100 की स्पीड से हाई हो जाता है। वो देखती है कि थैलियों में तो बहुत सारा राशन का सामान है। अरे इसमें तो इतना सारा खाने का सामान है, चिप्स, कुरकुरे और पता नहीं क्या क्या है। तुझे इतने सारे पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? तुझे कितनी बार कहा कि ये सब चीजें हमारे घर में नहीं आती हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कुछ भी अपने लिए नहीं लेकर आई हूँ। आप खुद देखिए, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे तो मैं कहाँ से लेकर आती। बिल्कुल सही कहा। अब मुझे बता, तुझे इतने सारे पैसे कहाँ से मिले ये सारा सामान खरीदने के लिए? क्योंकि मैंने तो तुझे पैसे भी नहीं दिए थे। मम्मी जी, हमारी पड़ोसन नेहा है ना, उसी ने मुझे ये सारा सामान लाने को कहा था। मैं जब बाजार जा रही थी तो उसने मुझे पैसे दिए थे। अच्छा, तो तू ये सारा सामान लेकर कमरे में क्यों जा